जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। विशाला यक्षिणी, जिस नाम से ही मालूम पड़ता है उस यक्षिणी का स्वरूप, यानी कि विशाला विशालकाय आकृति का एक यक्षिणी, जिसको सिद्ध करने पर साधक हो जाता है माला माल। लेकिन अगर विशाला यक्षिणी साधक से नाराज हुई तो साधक का पूरा वंश ही विनाश कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं विशाला यक्षिणी का स्वरूप तथा आगमन का संकेत कैसे प्राप्त होता है साधक को, और इसके साथ साथ विशाला यक्षिणी का जो साधना विधि है उस विधि को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो अच्छे से नहीं देखते हैं और बाद में फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मंत्र है या फिर साधना विधि क्या है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हम अपने वीडियोस में फ़ोन नंबर इसलिए देते हैं कि किसी को अगर तंत्र से जुड़ी या फिर ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई समस्या है और हम लोगों से समाधान चाहते हैं तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे। अन्यथा किसी भी दूसरे जानकारी के लिए कृपया कांटेक्ट ना करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा विशाला यक्षिणी का स्वरूप। वैसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि विशालकाय रूप है विशाला यक्षिणी का, लेकिन उसके साथ साथ विशालकाय यानी कि एक पीपल के पेड़ के तरह ऊंची होती है विशाला यक्षिणी। यानी कि इस यक्षिणी का जो लंबाई है एक विशालकाय पीपल के वृक्ष जैसा है। इसके साथ साथ जो हाथ पैर होता है वो भी बहुत लंबा होता है। इसके साथ साथ विशाला यक्षिणी का जो सिर का बाल होता है वो आगे के तरफ लटके हुए होते हैं। विशाला यक्षिणी का जो दांत होता है बड़ा बड़ा दांत होता है और आगे के तरफ निकला हुआ होता है। तो ये हो गया विशाला यक्षिणी का स्वरूप। अभी मैं बताता हूँ कि विशाला यक्षिणी का जो साधना विधि है वो क्या है। विशाला यक्षिणी का साधना करने के लिए खास करके दो पद्धति है, जिसमें से एक पद्धति या फिर एक विधि जो है शमशान भूमि में करना पड़ता है। तो शमशान भूमि में करने वाला जो ये विधि है ये थोड़ा कठिन है, लेकिन इससे बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाता है विशाला यक्षिणी। इस विधि में क्या करना पड़ता है, जो समय है या महीना है वो महीना होता है आषाढ़ महीना, यानी कि आषाढ़ महीना में ही इसको शुरू करना होता है। और आषाढ़ महीने का जो पहला रविवार होगा उसी रविवार से लगातार 18 रविवार करना पड़ता है ये साधना। आषाढ़ महीने का पहला रविवार से शुरू करना होगा और पहला जो रविवार है वो विशाखा नक्षत्र में होना पड़ेगा, यानी कि साधना शुरू करने का जो समय है वो होगा विशाखा नक्षत्र का समय और रात का तीसरा पहर। तो उसी दिन से साधक को शुरू करना होगा। एक खास मंत्र होता है, मैं मंत्र भी बोल दूंगा बाद में, और इसी मंत्र से लगातार 18 रविवार को साधक को मंत्रों का जप करके आहुति देना होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि मंत्र के साथ साथ आहुति भी देना पड़ेगा। आहुति कैसे देना है, प्रत्येक मंत्र के जो अंतिम अक्षर होता है उस अक्षर के बाद ही आहुति देना होगा। तेल, चावल और तिल का, इसमें सरसों का या फिर तिल का तेल आहुति में इस्तेमाल किया जाता है। हर दिन 108 यानी कि एक माला का मंत्र जप करना होगा। और उसके बाद जब अंतिम आहुति होगा वो आहुति मदिरा और मांस का दे के साधक को वहाँ से चले आना है बिना पीछे देखे। तो ये हो गया एक विधि विशाला यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए। उसके साथ साथ और एक आसान विधि भी है, लेकिन उस विधि को बताने से पहले मैं जो मंत्र है वो आपको मैं बताऊंगा। तो वो मंत्र है अनंत बल्लभो देति विशालस्स नमित स्वयं प्रिया महावैश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। तो इसी मंत्र से एक एक माला हर दिन जप करना होता है विशाला यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए। अभी जो दूसरा थोड़ा आसान विधि है मैं आपको वो बताता हूँ। तो इस विधि में साधक को इसी मंत्र से लगातार 41 दिन यानी कि 41 डेज एक एक माला जप करके आहुति देना होगा। और आहुति का जो सामान है वो वही होता है तेल, चावल और तिल, और लास्ट में यानी कि जो अंतिम आहुति होता है वो मदिरा और मांस का। मांस जो है वो बकरे का मांस दिया जाता है। और इस साधना को करने के लिए साधक को एक त्रिभुजाकृति यानी कि ट्रायंगुलर जो हवन कुंड है उसका ज़रूरत पड़ता है, और वो भी अष्ट धातु से निर्मित। तो इस साधना को करने के लिए साधक को काला धतूरा का जो पौधा होता है उसके नीचे बैठना पड़ता है। और इसके साथ साथ
जो आसन होता है वो आसन जो गधे का चमड़े से बनता है आसन वो लेना पड़ता है। साधना का समय वही होता है रात का जो तीसरा पहर होता है, लेकिन इसमें नक्षत्र का कोई ऐसा बात नहीं आता, यानी कि नक्षत्र देखे बिना ही ये साधना विधि रात के तीसरे पहर से साधक शुरू कर सकता है। लेकिन इस साधना विधि को करने से पहले, यानी कि जो मूल मंत्र है उससे आहुति देने से पहले साधक को सूर्य देवता का एक मूर्ति साधना स्थान में स्थापित करना पड़ता है और सूर्य देव के उस मूर्ति को तेल मर्दन करके उसके बाद पूजा पाठ करके ही मूल साधना के तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। मान लीजिए किसी साधक ने इस दोनों विधि में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके विशाला यक्षिणी को सिद्ध कर लिया, तो उसके बाद साधक को कैसे मालूम पड़ेगा या पता चलेगा या संकेत मिलेगा कि विशाला यक्षिणी का आगमन हुआ है। तो अभी मैं बताऊंगा विशाला यक्षिणी का जो आगमन का लक्षण है या फिर संकेत है। विशाला यक्षिणी का साधना के बाद सिद्ध हो जाने पर क्या होता है, साधक को बहुत ही हिंसक जीव जंतुओं का डरावना शब्द सुनाई देगा। उससे साधक को बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। अगर भयभीत हो गया तो साधना जो है विफल होगा और साधक बीमार भी पड़ सकता है या फिर साधक का मौत भी हो सकता है। तो इसीलिए डरना बिल्कुल नहीं चाहिए उस समय। और साधक को इसी के साथ साथ दक्षिण या पश्चिम दिशा के ओर से आवाज़ भी कुछ सुनाई दे सकता है। उस समय में भी साधक को अटल रहना होता है, भयभीत नहीं होना है, तभी जो है अंत में विशाला यक्षिणी सिद्ध होती है। तो ऐसे ही अगर एक बार किसी भी तरह विशाला यक्षिणी साधक के वश में हो गई तो विशाला यक्षिणी साधक का हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। विशाला यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद साधक को हर एकादशी और अमावस में विशाला यक्षिणी को भोग लगाना होता है। इस भोग में कुछ कमी हुआ तो विशाला यक्षिणी अप्रसन्न होगी और साधक का पूरा खानदान ही मिटा सकती है। तो इसीलिए कभी बिना गुरु दीक्षा का या गुरु के मार्गदर्शन बिना यक्षिणी का साधना करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया है खाली आपको एक जानकारी देने के लिए ही बनाया है। साधना मार्ग में ही जाना है अगर तो ईश्वर का साधना कीजिए। माँ के 10 महाविद्याओं का आप साधना कर सकते हो, इसमें कोई हानि साधक को पहुंचता नहीं है। क्योंकि अगर आप माँ कामाख्या जी का 10 महाविद्याओं का साधना करते हो तो वैसे भी जो यक्षिणियाँ हैं या फिर जो योगिनी माताएं हैं वो आपके चारों तरफ एक निर्दिष्ट सुरक्षा घेरा बना के रखती है। तो चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।